हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है एंड मैं चाह रही थी कि मैं स्लॉट 1 मेरा जब कंप्लीट हो गया था, सबसे पहले ही स्लॉट था, तो मैं उसके बाद वीडियो बनाऊं। बट मैं ऑलरेडी आउट ऑफ मतलब मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ तो सेंटर है नहीं, तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी। सो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड। हम लोग कहीं बाहर चले गए थे। एंड कमिंग टू दी एग्ज़ाम, आई नो काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ऑल द बेस्ट भी बोला था। उसके अलावा अभी जो लास्ट वीडियो उसमें काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैट कैसा हुआ था। सो फाइनली आई एम हेयर। सबसे पहले बात करते हैं हाउ वाज द डे बिफोर कैट एग्ज़ाम। ठीक है, कैट एग्ज़ाम से पहले आई वॉज ट्रैवलिंग। इतनी सारी क्लासेस हो रही थी, लिटरली सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस हो रही थी। तो उस दिन आई डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी क्लासेस। मैंने सुबह की एक दो प्रोबेबिलिटी क्लासेस थी, इसलिए मैंने वो ले ली। उसके बाद मैंने कहा अब स्टॉप करते हैं। देन मैंने एक एक्सेल शीट जो मैंने पहले भी बोला बनाई हुई थी, आई ट्राइड रीडिंग इट। ठीक है, वो कंप्लीट किया मैंने। रात को थोड़ा बहुत देखा था, उसको रिवाइज किया था और जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स थी वो थी। और उसके बाद ये था कि अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देने गए एंड आई टेल यू। ठीक है, एग्ज़ाम देने गए, वहाँ बैठे हो, मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था कि कैसा पेपर आएगा, कैसा जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, काफ़ी टाइम पहले पहुँच गई थी सेंटर से, तो वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम तक बैठी हुई थी एंड वो बहुत सारे एक्स्ट्रा थॉट्स मेरे अंदर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन जब पेपर स्टार्ट हुआ, ठीक है, आरसीज पैसेजेस आए। ठीक है, मैं पैसेजेस पढ़ रही हूँ, मैं 2-3 लाइन पढ़ रही हूँ और मुझे वो पैसेजेस नहीं समझ आ रहे हैं। मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा, कितना स्कोर आएगा, कितना मार्क्स आएगा। एंड आई थॉट कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना नहीं सोचना है, जो फिलहाल पेपर पे ध्यान दे। ठीक है, मतलब 2-3 मिनट तो आई वॉज सो स्ट्रेस्ड कि मुझे समझ आता है कि मैं पढ़ूँ या वो सोचूं। फिर थोड़ा सा मैंने कहा नहीं, तो बेसिकली मैंने 3 आरसीज और वीए क्वेश्चंस, मैंने आई थिंक एक वीए छोड़ा था, उसके अलावा मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन से आरसीज किए। एक जो आरसी था वो था क्रिमिनल रिलेटेड। ठीक है, वो मेरे को समझ आ रहा था कि क्या क्या है, बट क्वेश्चंस देखो, वीआरसी में नथिंग कैन बी सेड कि तुमने सही किया है गलत किया है, तो आई कांट जज कि भाई पता नहीं सही गया है गलत किया है। सो सेकंड वाला जो मैंने किया था वो था इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाला आरसी किया था एंड थर्ड आरसी वॉज इनइक्वालिटी वाला था, कुछ तो इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, ये 3 किए थे। उसके अलावा आरसी वीए क्वेश्चंस किए थे। वीए में आई थिंक मतलब मेरे को जितना याद है, मैंने जो FIB या वो जो थे ऑड मैन आउट वगैरह वो तो फिर भी ठीक से किए थे। पैरा जम्बल में टाइम नहीं मिला था, तो मैंने बस ऐसे ही कर दिया था क्योंकि वो -1 आता नहीं था, बट मैंने वो ऐसे ही फिल कर दिया। सो आई अटेम्प्टेड लाइक 19 क्वेश्चंस। आई थिंक आई हैव अटेम्प्टेड काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई डोंट नो और कैसा स्कोर रहेगा, कितनी एक्यूरेसी से किया था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड क्योंकि एक यही सेक्शन है जहाँ पे ज़्यादा स्कोर आ सकता है या फिर बिल्कुल भी स्कोर ना आए, तो दिस वन इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अब मैं बताती हूँ, मैंने पेपर दिया, उसके बाद मैं एनालिसिस देख रही थी, मतलब जो लोग वीडियो वगैरह डाल रहे थे, मैंने भी देखा है कि कैसा हुआ पेपर। एंड दे वर सेइंग कि कुछ मतलब वो लोग जो होते हैं ना, जो वहाँ सेंटर पे जाके पूछते हैं लोगों से कि कैसा गया पेपर, कैसा गया पेपर, तो मैंने वो 1-2 शॉर्ट्स वगैरह देखे थे और उसमें लोग बोल रहे हैं ईजी था, बट आई डेंट फाइंड इट लाइक ईजी। वीआरसी जैसा हमेशा होता है वो वैसे ही था, बट स्टिल क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि उसके जो आंसर्स हैं वो कैट मतलब वो लोग ही रिलीज करते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो किस हिसाब से, मतलब वीआरसी इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और बाकी नाउ कमिंग टू LRDI, तो LRDI में मुझसे मैंने चूज़ किए थे 4 सेट चूज़ किए थे। ठीक है, सबसे पहला वाला सेट था रडार चार्ट वाला, विच वॉज क्वाइट ईजी क्योंकि सिर्फ वैल्यूज़ वगैरह ही दी हुई थी, तो वो मेरा हो गया था। उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे, तो चारों क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। उसके बाद मैंने सेकेंड सेट वाले पे गई, कुछ तो 1 to 5 रेटिंग या कुछ तो ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैंने वो चूज़ किया, उसको पूरा पढ़ा एंड देन आई रियलाइज कि नहीं होगा, तो मैंने वो उसको स्विच किया। फिर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट पे गई। अब मुझे नहीं पता, वो इतना टर्न वाइज आएगा और मुझे नहीं समझ आएगा। ठीक है, और वो अरेंजमेंट था,
मैं पहले भी मिस्टेक कर चुकी हूँ कि अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत टेम्पटिंग लगते हैं, जो सेट्स होते हैं कि करो करो, एंड नहीं पिक करना चाहिए था मुझे, एंड दैट इज द रीजन वो दोनों सेट मुझसे नहीं हुए और मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। एंड देन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी, मैंने कहा चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेट देखते हैं, एंड दैट सेट वॉज स्टेशंस वाला की ABCD, ठीक है, टिकट्स वगैरह लिए। एंड आई वॉज लाइक ये मैंने क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ये वाला सेम टाइप ऑफ सेट मैंने या तो किसी EG के मॉक में किया है या सिमकैट के मॉक में किया है। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ, लाइक वो सेट अगर मैंने वो सेट लिटरली टाइम पे पिक कर लेता, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 7 to 8 मिनट्स बचे हुए थे, एंड मेरे से इतनी जल्दी सेट्स नहीं होते हैं, जिस हिसाब से मेरी स्पीड है मेरे से नहीं बनता वो। लास्ट मोमेंट पे फालतू के टिक्स करना भी मेरे को सही नहीं लगा बाकी, बट आई स्टिल रिग्रेट। अगर मैं शायद वो सेट थोड़ा टाइम पहले चूज कर लेती, मैंने बीच में अपने 2 सेट्स पे बर्बाद नहीं किए होते, तो मेरा वो एक सेट सॉल्व हो जाता, क्योंकि वो सेम ऐसा सेट मैंने सॉल्व किया है, आई रिमेम्बर इट, और मुझे उसको सॉल्व करना भी आता है। जब मैं चूज कर रही थी सेट, तो मुझे ये दोनों भी इजी लगे कि रेटिंग वाला, लेकिन जब वो पढ़ा मुझे नहीं समझ आया। अरेंजमेंट वाला सेम मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा था, बट या। एंड नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्हाट द हेल वाज द पेपर। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने स्टार्टिंग के 10 मिनट में 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, लाइन बाय लाइन, 1 2 3 4 5, और मैंने देखा सिर्फ 10 मिनट हुए, मैंने कहा बहुत अच्छा, मतलब अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है और क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कि मैं 13 to 15 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट कर पाऊँ। लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, मेरे पास 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते हैं कि ठीक है ये ऐसे ऐसे करने हैं, बट उस टाइम पे उनके आंसर्स ही नहीं आ रहे थे। मैं तुम्हें बताती हूँ कौन से क्वेश्चन थे। एक था एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है और उसके अलावा उसकी साइड गिवन है, ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डायगोनल्स, उसमें कुछ नहीं करना होता, ½ into D1 into D2 एरिया लिखा हुआ है और तुम्हें रोम्बस दी हुई है, तो तुम बेसिकली डायगोनल्स का वो D1/2 का होल स्क्वायर, मतलब वो मेरे को आता था, बट मैंने जब उसको सॉल्व किया, अंडर रूट निकाला, तो अंडर रूट में वैल्यू पॉइंट में आ रही थी, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड, उसमें वो ऑप्शंस भी नहीं गिवन थे, वो एक टीटा टाइप्स का था, ठीक है, एंड मैंने वो शायद मैंने वो मार्क भी नहीं किया जो मेरी वैल्यू आई थी, क्योंकि मतलब वो गलत है, मैंने वो मार्क भी नहीं की। आई डोंट नो क्या हुआ। अगर तुम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया मुझे प्लीज बताना। मुझे उस क्वेश्चन का इतना दुख है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आता। जब कोई क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना आता और तब उस टाइम तुमसे नहीं होता ना, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। लिटरली 3 क्वेश्चन और हो सकते थे, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था एसिड वाटर वाला, कि अब सोल्यूशन है उसमें से पहले 10% रिमूवल, उसके बाद फिर 20% वाटर रिमूव हो गया, फिर 30% एसिड, कुछ तो ऐसा था। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज वगैरह एसिड वाटर के कितने सारे क्वेश्चंस के, अरिथमेटिक स्टार्ट होती है तब हम सबसे पहले एसिड वाटर ही करवाते हैं सर, बट वो ऑब्वियसली लेंदी था। नॉर्मली वो होता है कि स्क्वायर क्यूब 3 times 4 times, बट वो वैसा नहीं था, वो उसको बार बार चेंज कर रहे थे, बट स्टिल मैंने वो किया क्योंकि वो इतना टाइम टेकिंग नहीं था। मैंने वो ट्राई किया, वो वैल्यू नहीं आई। अब उसको वापस करना और हेक्टिक था, और उसमें जो मेरा जो आंसर आ रहा था और उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा था, मतलब वो ऑप्शन ही नहीं था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। इस क्वेश्चन का भी मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा यार कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें पता और उसका वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी एग्जाम डे वाले दिन, ये कोई मॉक टेस्ट तो था नहीं। बट क्वेश्चन वो कुछ ऐसा था कि गोल्ड, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें 3 चीजें थी, 1 लाख समथिंग था उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, और उसमें इंटरेस्ट जो था वो मैंने इंटरेस्ट निकाला, वो भी वैल्यू सही, मतलब वो बहुत ही कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे से हो जाने चाहिए थे, बट उस टाइम पे नहीं हुए। और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, आई थिंक एक रेशियो वाला क्वेश्चन था, उसमें मतलब इतना ज्यादा लेंदी था। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता या मैंने कुछ अलग ही पढ़ा जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था, वो सब वैसे ही थे, बट वो इतने ज्यादा लेंदी थी, इतना टाइम लगता 40 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तुम्हें वो क्वेश्चन भी पिक करना है, तुम्हें वो सॉल्व भी करना है, और कैलकुलेटर तुम अगर स्क्रीन पे कैलकुलेट करते हो तो तुम्हें टाइम लगता है, ठीक है। कंटिन्यूस कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, तो बहुत टाइम टेकिंग हो गया था। आई सॉल्व 10 क्वेश्चंस, बट आई एम नॉट श्योर कि कितने सही हैं लास्ट के, मतलब एक तो में मुझे डाउट है। तो दिस वॉज हाउ माई पेपर वेंट, एंड लेट मी नो कि तुम लोगों का पेपर कैसा गया। आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वॉट एवर आई हैव
डिड इन द पेपर, बिकॉज मुझे लगता है मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकती थी एंड ऑफ कोर्स उससे बहुत ज़्यादा फर्क आता है। एक सेट अगर मुझे सॉल्व होता है और ये 2 या 3 मैं बोल 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और ज़्यादा, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। ओवरऑल आई थिंक आई सॉल्व 33 क्वेश्चंस। और प्रॉब्लम ये है कि VARC में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कि कैसा गया। लास्ट टाइम बहुत ही ख़राब हो गया था मेरा VARC और मुझे समझ भी नहीं आया था। सो इस बार भी मुझे काफ़ी डाउट है, अगर VARC ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। बाकी मैंने कुछ लोगों के एनालिसिस देखे, काफ़ी सारी कोचिंग्स ने एनालिसिस डाले, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 वाले। तो मैंने एनालिसिस देखे एंड सब लोग बोल रहे थे कि स्लॉट 3 ज़्यादा टफ आया है, स्लॉट 2 या स्लॉट 2 का ये टफ आया है। बट आई फेल्ट कि स्लॉट 1 भी कोई ईजी नहीं था, तुम कुछ भी बोल लो, बट इट वॉज नॉट दैट ईजी। और जो मेन चीज़ है कि जितने भी कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं कि इस बार का पेपर 2024 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन 2023 जैसा भी डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है। उनका ये था कि 2024 से थोड़ा सा ज़्यादा और 2023 से थोड़ा सा कम, इसकी डिफ़िकल्टी बेसिकली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बता रहे थे काफ़ी लोग। लेकिन जब मैंने उनका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखा तो इट वाज लाइक 2024 1, ठीक है। तुम देखोगे जितने भी कोचिंग वाले, मतलब मैंने कुछ एक तो देखे, उनका जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो उठा लो और 2024 का तुम उठा लो कि जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो एग्जैक्टली सेम या 1-2 नंबर ज़्यादा ही दे दिए। अगर वो उससे डिफ़िकल्ट है तो फिर मार्क्स ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बाकी एक चीज़ है कि जैसे लास्ट ईयर भी पेपर ईजी आया था, तो ऐसा नहीं है कि सभी अच्छा कर रहे थे। सो आई थिंक इस बार भी, मतलब मैं जैसे देख रही हूँ ना, मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह देखे थे, जैसे यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे या फिर इंस्टाग्राम के बहुत सारे लोग रील्स वगैरह बना रहे हैं, तो उन पे सब लोग रो रहे थे कि यार DLR क्या बकवास आया है, क्वांट्स कैसा है। बट ट्रस्ट मी गाइज, जब मार्क्स वगैरह आएंगे ना तो कुछ लोग ऐसे होंगे, मतलब कुछ लोग ऑब्वियसली ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ रहे होंगे, बट हमें वो लोग दिख नहीं रहे हैं। जिन लोगों का अच्छा नहीं गया वो लोग ज़रूर बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया, बट बहुत सारे लोग होंगे जिनका अच्छा गया होगा और उन लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी। सो पता नहीं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो कितना ही होगा, बट आई होप 2024 में जो परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिखा रहे हैं 2024 जैसा वाला, वो तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि 2024 जितना इजी पेपर तो ये नहीं था। तो अगर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल 2024 वाले होने वाले हैं तो आई डोंट नो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कोई इतनी ज़्यादा इजी नहीं थी, मतलब ठीक है तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट्स वही थे, अजीब से एक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले क्वेश्चंस तो नहीं आए थे, बट 40 मिनट्स के अंदर तुम्हें वो लेंदी क्वेश्चंस में भी तो टाइम जाएगा ना, तो उसकी वजह से क्वेश्चंस कम होंगे। बट हाँ, होंगे काफ़ी लोग जिन्होंने 15 मतलब आई नो समवन जिसने 18 क्वेश्चंस किए थे स्लॉट 3 में आई गेस, तो वो लोग हैं, बट वो तुम्हें दिखेंगे नहीं बेसिकली बोलते हुए कि हमारा तो बहुत अच्छा गया। जिन लोगों का अच्छा नहीं गया वो ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने पेपर दिया है। 2,75,000 ने तो आई थिंक रजिस्टर किया था, बट काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। सो या दैट्स इट। और अभी तो ये है कि स्नैप का एग्ज़ाम है मेरा, तो स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। स्नैप का एग्ज़ाम मैंने 2 स्लॉट्स फिल किए थे, एक तो 14 दिसंबर वाला और एक 20 दिसंबर वाला। सो इन दोनों को भी ढंग से देना है, बिकॉज आई डोंट नो, मैं लिटरली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हाउ द पेपर वेंट, ठीक है। आई कुड हैव स्कोर्ड, मतलब जितना भी स्कोर आएगा आई कुड हैव स्कोर्ड मोर, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं और क्वेश्चंस कर सकती थी, बट उस टाइम पे नहीं हुए मुझसे, ठीक है। सो या मैं आज से स्नैप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। सो लेट मी नो कितने लोग स्नैप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।